Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we shall discuss about the application of log and antilog in chemistry, or we can say application of logarithm in chemistry. In this video we shall learn how to use the log table and by using it how to solve the numerical problems of chemistry, especially physical chemistry, with suitable examples. Let's see. According to mathematics, logarithm is the inverse function of exponential. Means we can say inverse function of exponentiation. Inverse function of exponentiation मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जब एक्सपोनेंट होता है किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सर x की पावर n है और हमने इसका log ले लिया, तो आपका क्या आ जाएगा n log x. log लेने से जो एक्सपोनेंट टर्म है वो कहाँ आ जाएगी, आपकी नीचे आ जाएगी. तो इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है नहीं. तो ये आपका क्या हो गया, ये लॉगरिथम की बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन है. अब इसको जरा हम केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सब आगे देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम. टाइप्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम. तो दो तरह की मेनली होती है. एक होती है जो मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, लॉग बेस 10. बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन बेस के बेसिस से किया जाता है. टाइप्स ऑफ लॉगरिथम ये दो तरह से हुआ. एक हुआ कॉमन टाइप जिसको लॉग बेस 10 कहते हैं, ठीक है ना. दूसरा हुआ नेचुरल लॉग जिसको ln और लॉग बेस e कहते हैं, ठीक है. लॉग बेस e की वैल्यू क्या होती है 2.718. e नियरली इक्वल्स टू 2.71828 आगे होता है, ठीक है जी. तो ये आपके दो तरह के लॉग होते हैं, जो जिनका एक का बेस होता है log 10 और एक का बेस होता है log e, या उसी को हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं, ठीक है जी. अब नेचुरल लॉग और लॉग में क्या कॉमन रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग इज 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग बेस 10. एक ये बात आपको याद रखनी है, जो नेचुरल लॉग होता है वो क्या होता है, लॉग बेस 10 का 2.303 टाइम्स होता है, ठीक है जी. अब एक इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी लॉग. तो यहां पर जो एंटी लॉग और लॉग होता है, तो एंटी लॉग क्या होता है, इनवर्स ऑफ द लॉगरिथम. यानी कि जो एंटी लॉग है वो 1/log. आपने कहा सर इसको हम कैसे समझें, किस तरीके से करें. अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें हम इसको यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा log x की वैल्यू अगर आपकी यहां पर 2 है, log x की वैल्यू क्या है 2 है, उस केस में x बराबर क्या हो गया, या 0.2 ले लेते हैं, 0.2, ठीक है ना, 0.20. log x की वैल्यू 0.20 है, तो हमें x निकालना है. तो x बराबर क्या हुआ 1/log इक्वल्स टू 0.20, और ये हो गया है एंटी लॉग ऑफ 0.20. इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं, तब हमारा एंटी लॉग आता है. और एंटी लॉग से अगर लॉग लेना हो तो आप क्या करेंगे, एंटी लॉग को इधर ले जाएंगे तो वो आपका इन्वर्स होके क्या हो जाएगा, जैसे लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. एंटी लॉग बराबर क्या हुआ, अगर इसी को वापस कन्वर्ट करना हो तो x 1/log और 0.20, तो यानी लॉग इधर चला गया, log x, ठीक है ना, 0.20. इस तरीके से कन्वर्जन्स हमारे चलेंगे. और ये हमारे चाहे काइनेटिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, आयनिक इक्विलिब्रिया हो, बीएससी 5th सेमेस्टर में जो आप लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ के क्वेश्चंस करते हैं, सब बिना लॉग के आप कर ही नहीं सकते हैं. लॉग लेने में हमेशा गड़बड़ होती है और बच्चे कहते हैं सर हम पे ये फिजिकल केमिस्ट्री की मुश्किल लगती है. नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती है, लॉग लेने में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल लगती है. आज मैं आपको लॉग कैसे लिया जाता है, लॉग याद कैसे किया जाता है ये नहीं, लॉग कैसे लेना है, हमें लॉग टेबल का यूज कैसे करना आना चाहिए वो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है. अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या फार्मूले यूज करने हैं.
जनरल फार्मूले हैं जो आप लोग याद रखेंगे हमेशा, कुछ जनरल फार्मूले जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, जैसे नेचुरल लॉग 1 हो या लॉग 1 हो, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, 1। लॉग अगर ई है, सॉरी नेचुरल लॉग ई है, ln क्या है, नेचुरल लॉग आपका ई है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ई इंटू ई इक्वल्स टू 1, या ln का मतलब ये लॉग ई है, ठीक है ना, e टू द पावर x है, तो इसका फार्मूला हो गया x, जो एक्सपोनेंशियल है वो कहाँ गया, बाहर आ गया, x ln e, और ln e आपने पढ़ लिया 1 है, तो 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x, ठीक है ना। तो ln e टू द पावर x ऑलवेज इक्वलेंट टू x। अब ये आइदर प्लस या माइनस, मतलब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ln e प्लस माइनस x, तो आंसर होगा प्लस माइनस एक्स। अगर प्लस है तो प्लस एक्स, माइनस ऊपर दिया हुआ है तो माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हमें काइनेटिक्स में क्वेश्चन करने में बड़ी मदद मिलती है, जब अगर ये हमें याद रहता है कहाँ पर, जब हम एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चंस निकालते हैं। चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप नीट या IIT के स्टूडेंट हैं, या फिर आप जैम या CSI या नेट के स्टूडेंट हैं, किसी में भी एग्जाम में अगर आप अपियर होंगे तो आपको ये फंडामेंटल्स जरूर याद करने हैं। कुछ जनरल फार्मूले और डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है, log a डॉट b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दो क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में है, तब log में उनका वैल्यू क्या होगा, log a प्लस log b। log a अपॉन b है, दो वैल्यूज अगर आपस में डिवीजन में और हमें उनका log लेना है, तब फार्मूला क्या होता है, log a माइनस log b। अगर log a टू द पावर x है या n है, कुछ भी है प्लस माइनस के साथ, तो आपका बाहर क्या आ जाएगा, n log a। ये log बेस 10 की फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर नेचुरल लॉग है तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और कुछ नहीं, बस इतना ही सिंपल। ये आपके कुछ जनरल फार्मूले हैं। इसके अलावा अगर आपके जो डिवीजन के साथ अगर सपोज करते हैं, जैसे यही है, इस तरीके से हमने कहा log a अपॉन b इक्वल्स टू y है, या कोई एक नंबर ले सकते हैं आप, 3 है, ठीक है। और हमने कहा log b अपॉन a हमें चेक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो भी वैल्यू आगे दे रखी है उसके आगे एक माइनस साइन पुट कर दें। माइनस है, अगर इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो इनको इन्वर्ट कर दें, मतलब जो नीचे है डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ये आपस में। तो ये कुछ जनरल फार्मूले हैं जो आप लोग याद रखेंगे। इसी तरीके से एक छोटा सा और बता देता हूँ, log 1 अपॉन a है, 1 अपॉन a है, और इसके आगे हमें इसको क्या करना है, अगर इन्वर्स करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस log a, ठीक है ना। ऊपर आके क्या हो गया है, माइनस में हो गया। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये कुछ जनरल फार्मूले थे, अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो लॉग में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी, केवल लॉग टेबल देखना आना चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लॉग टेबल, कैसे हम लॉग टेबल देखते हैं और फिर कैसे उसको फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं जनरल फटाफट आपको बताता हूं कैसे लॉग टेबल देखा जाएगा और कैसे हम उसको चेक करेंगे कि लॉग टेबल क्या है। तो आपने अपने फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स के लास्ट में जरूर चेक किया होगा, क्या इस तरीके की एक टेबल बनी रहती है। ये मीन डिफरेंस है और यहां पर नंबर दिए रहते हैं, n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ा सा 8 9, और ये ऊपर लिख देता हूँ, ये मीन डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ऐसी लॉग की टेबल होती है, ऐसी एंटी लॉग की टेबल होती है, ठीक है ना। आपका लॉग टेबल जो लॉगरिथम है वो 10 से शुरू होगा, 10 11 12 13, फिर यहां पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, 4 डिजिट्स के एक नंबर वैल्यूज लिखी होंगी, ठीक है ना।
इस तरह से लॉग टेबल आपको होगी। और इनके आगे मीन डिफरेंस में कुछ एक या दो नंबर जैसे 2, 3, 6, 7, 8 इस तरीके से नंबर यहाँ पे लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। तो ये लॉग टेबल होगा, आप लोगों को लॉग टेबल देखना है। मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको शो भी कर दूंगा आगे, ठीक है ना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको कैसे लॉग लेना है ये आपको देखना है। पहली चीज़, लॉग हमेशा, लॉग जब भी लेंगे, लॉग किसका लिया जाता है, लॉग हमेशा 2 डिजिट्स वैल्यू का लेंगे, ठीक है। आपने कहा था 2 डिजिट्स वैल्यू, सपोज करो XY, ये 2 डिजिट्स हैविंग वैल्यू होनी चाहिए। आपने कहा कि क्या सर हम एक सिंगल डिजिट का लॉग नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट एज्यूम करके क्या करना होगा, XY मतलब 2 संख्या। जैसे आपने कहा सर हम तो लॉग 2 का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसको 2 नहीं मानना है, इसको 20 मानना है। कैसे, अभी मैं बताता हूं। आपने कहा सर लॉग 36.8 का नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन इनको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा सुन लीजिए। लॉग का जो फार्मूला होता है बड़ा सिंपल है। लॉग का फार्मूला है n-1 डेसिमल वैल्यू ऑफ XY जो डिजिट का हमें लॉग देखना है, ठीक है ना। हमेशा एक डबल डिजिट का लॉग चेक किया जाता है जिसमें 2 अंक होते हैं, ठीक है ना। XY एट 3rd पोजीशन या फॉर 3rd वैल्यू भी लिख सकते हो, फॉर 3rd डिजिट ऑफ द गिवन वैल्यू। ये आप फार्मूला याद रखेंगे। लॉग किसी भी, अगर हमें गिवन वैल्यू का लॉग लेना है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, आपका लॉग कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं जरा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सर हमें 2 का लॉग लेना है। किसका है, लॉग 2, इसका 2 का लॉग लेना है। आपने कहा सर इसमें ये आपकी गिवन वैल्यू है, 2 को क्या बोलेंगे, क्या बोला, एक गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू में डिजिट्स कितनी है, आप कहेंगे सर एक, ओनली 1 डिजिट है। तो जो n होता है यहां पर इस फार्मूले में, n इज टोटल नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स, जो गिवन डिजिट्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन वैल्यू। ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई जो आपको वैल्यू गिवन है उसमें कितनी डिजिट्स हैं। आपने कहा सर इसमें तो 1 डिजिट है, तो n1 - 1 डेसिमल। अब वैल्यू तो 2 है, वैल्यू क्या है, 2 है। अब 2 का लॉग कैसे लेंगे, तो आपको इसको एज्यूम करना है सर डबलेट। डबलेट क्या होता है सर, 2 के आगे तो कुछ नहीं है, तो आप एज्यूम करेंगे 0। इसको 0 तब तक एज्यूम करेंगे जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता। तो जो लॉगरिथम की ऐसे टेबल दी होगी, आप उस लॉगरिथम की टेबल में नीचे चलेंगे। अभी मैं आपको लॉग टेबल दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जब इसमें नीचे चलेंगे तो एक जगह 20 आएगा, 20 के आगे कुछ दिया है नहीं, तो एज्यूम करेंगे 3rd पोजीशन भी क्या है, 0। 20 की वैल्यू 3rd पोजीशन पे, मतलब ये फर्स्ट 2 डिजिट होगी, XY बन गया ये हमारे लिए, फर्स्ट डबलेट बन गया, एक तरीके से कह सकते हैं। इस फर्स्ट डबलेट की 3rd पोजीशन पर, या हमने क्या लिखा, 3rd डिजिट यहाँ पे क्या है, 0। अगर 20 की वैल्यू 0 पे चेक करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, अगर देखते हैं तब आपके पास आंसर आता है 3010, ठीक है। आप चाहें तो अपने किताब में लॉग टेबल खोल के देखेंगे, 20 की वैल्यू जब 0 पे चेक करेंगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, 3010। लॉग टेबल में 20 की वैल्यू अगर 0 पे चेक करेंगे, यहाँ क्या लिखा होगा, 3010, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी। तब आप इसको जब चेक करेंगे तो आंसर है 1 में से 1 0, 0.3010। तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग याद कर लेते हैं सर 0.3010, बट आया कैसे, 20 का वैल्यू 0 पे, यानी फार्मूला आपने क्या लगाया, n-1। n क्या है यहाँ पर, गिवन जो वैल्यू थी उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2, जब 2 था तो केवल डिजिट कितनी थी, 1, 1 - 1 0। वैल्यू ऑफ XY क्या है, जो फर्स्ट डबलेट है, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन वैल्यू, फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन वैल्यू। ये आपका क्या है, XY था। और ये जब नहीं दिया होता किसी वैल्यू में, हम उसको क्या कर लेते हैं,
एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसकी आंसर कैलकुलेट करते हैं। अब आपने कहा सर हमें ये मीन डिफरेंस की टेबल क्यों दी होती है, हमें इसका तो कोई यूज समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं तो आपको पता लग जाएगा कैसे मीन डिफरेंस की टेबल का यूज किया जाता है। आप कोई भी ऐसी डिजिट बता दें जिसमें कम से कम 4 अंक हों। आप एज्यूम कर लें, सपोज कर लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं 6496 लॉग 6496। हमें 6496 का क्या लेना है, लॉग लेना है। हमें 6496 का लॉग लेना है। अब इस गिवन वैल्यू में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, आपने कहा सर फार्मूला लगा दिया, फार्मूला पहले लगाया हमने n-1, n-1 हाउ मेनी डिजिट्स 1 1 2 3 4। आपने कहा सर 4 डिजिट्स हैं तो 4 - 1 फिर डेसिमल, ठीक। फर्स्ट 2 डिजिट क्या हुई 64, फर्स्ट 2 क्या है 64 बन गया 64। थर्ड डिजिट क्या है 9, थर्ड डिजिट क्या है 9। आपने कहा 64 का वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल एट 9। तो जब आप लॉग टेबल अपनी खोलेंगे, ठीक है ना, बुक में जब खोलेंगे तो यहां पर टेबल में नीचे जाएंगे, 10 के नीचे चलते चले जाएंगे, पहली टेबल आपकी 50 तक होगी, नेक्स्ट पेज पर आपका 51 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप 64 की वैल्यू 9 पर देखेंगे, 64 की वैल्यू 9 पर क्या आती है, 64 की वैल्यू आएगी 9 पर 8122, 8122 क्या आएगा 8122, ठीक है। आपने सर चेक कर लिया, आपने कहा सर ये वैल्यू हमने चेक करी, हमारी ये आई, ये मुझे याद है, मैंने याद कर रखी है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है ना। आप लोग बुक में चेक करेंगे, यही आपको मिलेगा, जो लॉग टेबल का ऐसा पन्ना आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। अब आपने कहा सर ये 4th डिजिट का क्या चक्कर है, 4th डिजिट का लिए मीन डिफरेंस टेबल यूज करनी होती है, इसी टेबल में आगे मीन डिफरेंस, ठीक है ना। तो जब आप 64 आप यहां तक पहुंचे, सपोज करिए यहां पे 64 था, इसके आगे यहां पे वैल्यू क्या लिखी थी 8122, ठीक है, आपने वो यहां पे कॉपी कर दी। अब इसी के आगे ये क्या दे रखा 6, तो 1 2 3 4 5 6 के नीचे आएंगे, 64 के सामने, 64 के सामने और आपका 6 के नीचे मीन डिफरेंस वाली टेबल में, तब वहां पे चेक करेंगे क्या आएगा। तब उसके आगे आप नीचे देखते हैं कि सर यहां पर तो 6 लिखा हुआ है, सपोज करिए 6 लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, इसमें इस वैल्यू में 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहां पर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 में से 1 कितना, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3.812 और 2 + 6 8, यानी कि आपका log 6496 का आंसर क्या हो गया 3.8128। इस तरीके से आप लॉग टेबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों को एक लॉग टेबल दिखा देता हूं। आप इस लॉग टेबल को गौर से देखिए। इस लॉग टेबल में आपके सामने जैसे ये 10 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, ठीक है ना, 13 14, और ये ऊपर आपका क्या दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं 0 1 2 3, और आप गौर से करेंगे तो वहां पे मीन डिफरेंस की टेबल दे रखी है, ठीक है ना। सेम जो मैंने ऊपर बनाई है बिल्कुल उसकी, ये ओरिजिनल जो बुक का एक छोटा सा मैंने पार्ट आपको यहाँ पे कॉपी करके दिखाया है। तो इस तरीके से आपको लॉग टेबल हमेशा लेनी है। सपोज करिए मुझे 12 का लॉग लेना है 12, मैंने कहा लॉग 12, ठीक है, और सॉरी लॉग 12 नहीं, आपको वैल्यू गिवन थी, इसको भी रब कर देता हूं, आपको वैल्यू गिवन थी 126, ठीक है ना, आपको गिवन थी 126। तो यहां पर वैल्यू कितनी है, डिजिट कितनी है 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं गिवन वैल्यू में, तो फार्मूला हो गया 3 - 1 डेसिमल, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट 12 की वैल्यू आप लोग किस पे चेक करेंगे, 12 की वैल्यू आप लोग 6 पे चेक कर लीजिए। 6 पे कितना दे रखा है, अगर 6 पे आप लोग गौर करेंगे तो जरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, अगर गौर से आप लोग अपनी बुक में जाके चेक कर लीजिएगा, 12 की वैल्यू अगर 6 पे चेक करेंगे तो यहां पे वैल्यू दे रखी है 1004, ठीक है, कितनी वैल्यू दे रखी है 1004, हमने पुट कर दिया। अब इसके आगे 4th प्लेस है नहीं, 4th प्लेस होता तो जो मीन डिफरेंस वाली टेबल है उसमें से वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब आंसर क्या गया 2.1004, ये आपका log 12 का आंसर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी लॉगरिथम में लॉग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ एंटी लॉग निकालना भी सीखते हैं।
एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ सर, इससे ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू हो, सपोज करिए इस तरीके से log 24680000, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर लें, log 2468 इंटू 10⁴, तो आप इसको लिखेंगे log 2468 प्लस log 10⁴। तो आप एक तो log इसका लेंगे और एक इसका, 10⁴ है तो क्या आ गया, 4 बाहर आ गया, log 10। अच्छा, मैं log 10 बताना भूल गया था, नोट कर लीजिए, वैसे सब लोगों को पता रहता है log 10 बराबर होता है 1। log 10 क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या आ गया है, log 2468, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आप लोग पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड जो भी आया है, प्लस उसमें कितना जोड़ देंगे, 4 और ऐड कर देंगे, वो आपका log इतनी बड़ी क्वांटिटी का log कैसे लिया जाता है, ये भी मैंने आपको एक एग्जांपल और दे दिया है। सॉरी। अब हम देखते हैं सर एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। एंटी लॉग, अभी मैंने बताया कि एंटी लॉग इनवर्स होता है लॉग का, यानी जब लॉग हम 10 का ले रहे हैं तो एंटी लॉग किसका आएगा, फ्रैक्शनल क्वांटिटी का होगा। तो पहली चीज, एनी फ्रैक्शनल न्यूमेरिकल वैल्यू, एंटी लॉग जो लिया जाता है, एंटी लॉग के लिए कंडीशन क्या है, एनी फ्रैक्शनल न्यूमेरिकल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेम फार्मूला वैसे ही चलेगा जैसे अभी जो मैंने लॉग टेबल आपको बनाया था, ठीक है, या दिखाया भी था, एंटी लॉग की टेबल में सेम ऐसे ही नंबर, फिर 0 1 2 3, फिर मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है, यहाँ पर भी 9 तक। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, जैसे 0.10 0.11 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, 0.12 0.13, ठीक है, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटी सी टेबल दिखाता हूँ, देखिए ये है एंटी लॉग की टेबल, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो ये फ्रैक्शन के लिए है। अब एंटी लॉग लिया कैसे जाता है, फिर से मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। एंटी लॉग के लिए फार्मूला, ठीक है ना, सपोज करिए log एक्स वाई जेड को ये गिवन वैल्यू थी, तो इसके लिए आप लोग क्या लेंगे, तो इसमें है, और ये इसके आगे डेसिमल 0.xyz, कोई एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है xyz, इसमें 3 डिजिट या 4 डिजिट दे रखी है, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई हैं। तो इसमें पहले फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ, देखिए इसमें भी इसको मार्क कर लेते हैं 1 2 3 डिजिट्स, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू है कोई, तो पहली 2 डिजिट के फर्स्ट 2 डिजिट, जो भी फर्स्ट 2 डिजिट होगी फ्रैक्शनल फर्स्ट 2 डिजिट, उसका 3rd डिजिट के लिए एंटी लॉग टेबल से आंसर लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम एंटी लॉग टेबल फॉर, किसके लिए, 3rd डिजिट के लिए। लॉ एंटी लॉग टेबल में दी हुई 3rd डिजिट पे हम किसी का पहली 2 डिजिट का वैल्यू चेक करेंगे। और सपोज करिए अगर इसके आगे कुछ 4th डिजिट होती, तो जो 4th डिजिट है, वैल्यू ऑफ 4th डिजिट, 4th डिजिट कहां से, कैलकुलेट फ्रॉम मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस वाली जो टेबल है वहां से ले लेंगे, ठीक है। जैसा हमने लॉग में किया है सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहां पर जो मेन चीज है वो पॉइंट है, एंड प्लेस द डेसिमल, आप यहां पे क्या करेंगे, पुट द डेसिमल, ठीक है ना, किसके बाद, आफ्टर फर्स्ट वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो टोटल वैल्यू आएगी। मैं एक फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के साथ करेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। जैसे मैं आपको कहता हूं सर, हमने कहा कि सर हम किसी भी एक जैसे 0.3010 का हमें क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों ने करा भी हुआ है। फर्स्ट इसमें डिजिट गिन लेते हैं कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4, इसमें डिजिट कितनी है, 4 डिजिट है,
1 2 3 4 और आपकी फर्स्ट डिजिट क्या है भाई, ये है आपकी 30 बन गया 30 और थर्ड प्लेस क्या है, थर्ड प्लेस क्या है 1। तो अगर हम लॉग टेबल में, मैं दोबारा से लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल खोल रहा हूँ, जरा गौर करिए। तो अगर आप 0.30 का थर्ड प्लेस यानी कि 1 पे अगर वैल्यू चेक करते हैं तो आंसर क्या दे रखा है 2000, ठीक है ना 2000। अब यहां पर क्या होता है, हमें यहां पर फर्स्ट जो भी वैल्यू, अगर यहां पर फोर्थ कुछ होता तो वो वैल्यू, अगर यहां पर सपोज करिए 2 होता तो हम 30 का मीन डिफरेंस में 2 पर चेक करेंगे क्या आंसर दे रखा है, वो यहाँ पे x को जोड़ देंगे, ठीक है इस तरीके से। पर अभी हमारे पास क्या था 3010 था, इसका आंसर अभी कितना है 2000, लेकिन 2000 नहीं लिखना, हमें यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देना है, डेसिमल पुट कर देना है, ये बात को ध्यान रखेंगे। आप क्या करेंगे इसमें फर्स्ट डिजिट के बाद नाउ आप पुट द डेसिमल, ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद क्या आ जाता है, एक डेसिमल आ जाता है। तो अब आपका मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.3010 का क्या हो गया 2। तो ये हम देख ही चुके हैं कि ये इन्वर्स है। अगर हम log 2 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा log 2, जैसे एंटी लॉग को क्या लिखते हैं 1/log लिखते हैं ना 0.3010 और ये आ गया है 2.000, ये तो 2 ही है मतलब, तो 0.3010 इक्वल्स टू लॉग, अगर लॉग को यहाँ क्रॉस में लेके जाते हैं log 2 का आंसर क्या है एंटी लॉग 0.3010। इस तरीके से हम किसी का भी एंटी लॉग और लॉग निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है जी। मैं आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ जो आप एंटी लॉग लेना चाहते हैं। जैसे 38 का है एंटी लॉग 0.3829, सपोज करिए हमें इसका एक फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया है, ठीक है ना। अब आपने कहा सर इसमें 4 डिजिट्स हैं, कौन कौन सी 1 2 3 4, पहला फर्स्ट 2 डिजिट बन गई है 38, फर्स्ट 2 डिजिट क्या बन गई 38। तो 38 थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड इसका नंबर क्या है थर्ड डिजिट का 2। तो 38 की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे। जब 38 की वैल्यू 2 पे चेक करते हैं तो लॉग टेबल में क्या आता है, लॉग टेबल में मुझे याद है इसकी वैल्यू ये आती है 2410, कितना आता है 2410। अब आपने कहा सर इसमें 9 भी तो है, तो 38 का मीन डिफरेंस वाली टेबल में चले जाएं। मीन डिफरेंस वाली टेबल में अगर 9 पर चेक करेंगे 38 की वैल्यू 9 पर, तो वहां पे आंसर आपको दिया होगा 5, वो आप इसमें क्या कर दें ऐड कर दें, तो 5 ये आ गया 142। तो आप कहेंगे सर 2450 नहीं, अब इसमें क्या पुट करना है, आपको एक डेसिमल पुट करना है फर्स्ट पॉइंट के बाद, यानी हो गया है 2.415, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 0.3829 का क्या हो गया 2.415। इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का एंटी जो फ्रैक्शनल डिजिट हैं उनका हम एंटी लॉग ले सकते हैं। तो अब हमने सीखा लॉग और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। अब इनको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं अभी आपको बताता हूँ। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के जो मेन चैप्टर्स हैं उनमें किस तरह से लॉग का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स आपके सामने जो मेन चैप्टर्स हैं उनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे काइनेटिक्स में आप लोग देखते हैं, काइनेटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है कितनी EA 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है 100 किलो जूल पर मोल अगर गौर से देखेंगे। एंड इट्स ए फैक्टर, ए क्या होता है इसमें, ए आपने पढ़ रखा है कई बार। आप कहते हो सर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मैं कहता हूँ नहीं कांस्टेंट कहिए इसे, फैक्टर बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर नहीं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर केवल तब बोलेंगे जब आपका जो आपका ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। और गौर करें यहां पर आपकी यूनिट क्या दे रखी है पर मोल पर सेकंड, ये किसकी होती है सेकंड ऑर्डर की, यानी कि ये जो क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। अब फाइंड द रेट कांस्टेंट, भैया के हमें निकालना है, ठीक है ना, के हमें निकालना है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ठीक है ना। और फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन एट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। टेम्परेचर कितने कैपिटल टी है क्योंकि इसमें कैपिटल 300 केल्विन है, तो हमने टी कैपिटल मार्क करना है, ठीक है ना। अब आप लोगों को इसमें क्वेश्चन शॉर्ट आउट करना है, भाई ये आपके सामने क्वेश्चन रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये तो आर्हीनियस इक्वेशन है, आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है
के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखिए इसमें पूरे में लॉग लगा हुआ है। बच्चे कहते हैं सर हमें बड़ी मुश्किल लगती है आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि उनकी लॉग की प्रॉब्लम रहती है। अगर लॉग उन्हें आ जाए तो फिर तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब इसमें अगर ये इक्वेशन है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आपने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो आपने कहा सर स्टार्ट हमेशा नेचुरल लॉग से करना। केमिस्ट्री में जब भी लॉग लिया जाता है तो नेचुरल लॉग से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट लॉग बेस 10 मत ले लेना, ln k। अभी देखिए दो फैक्टर हैं, ये a ये b, लॉग a डॉट b है। मैं इसका पूरे का नेचुरल लॉग लगाता हूँ, अभी एज इट इज लिख देते हैं a e माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे साथ साथ में आज हम डेरिवेशन भी कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दो फैक्टर बन गए हैं। ये देखिए a b, अभी मैंने सिखाया था लॉग a डॉट b क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, तो दोनों जोड़ दिए ln k ln a, ठीक है, प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। और अभी देखिए मैंने एक, ये तो लॉग a डॉट b का फार्मूला लग गया यहां पर, लॉग a प्लस लॉग b। सेकेंड फार्मूला क्या लगा है, गौर करिए, नेचुरल लॉग ई टू द पावर प्लस माइनस एक्स सिखाया था। जो पावर है वो बाहर क्या आ जाएगी, एज इट इज साइन के साथ बाहर आ जाएगा एक्स, और यानी क्या हो गया ये प्लस माइनस एक्स, क्योंकि एल एन ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां पर आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। गौर करिए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है जी। अब हमें सामने क्लियर कट दे रखा है, ए गिवन है, ई ए गिवन है, आर आप लोग जानते हैं गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.31, टी गिवन है 300, यहाँ पर टी गिवन है 300 केल्विन, 8.31, ई ए आपका कितना गिवन है 100 किलो जूल है, तो इसको यहीं पे पहले मल्टीप्लाई कर दे 10 की पावर 3, ठीक है। एक गिवन है 10, ठीक है, और के हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज में पुट करते हैं, ठीक है। अभी ये गौर करिएगा नेचुरल लॉग है, अभी हमने इसको लॉग में नहीं बदला है, ठीक है ना, अभी हमने इसको लॉग में नहीं बदला, बट मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में सीधे सीधे लॉग में, या यहाँ पे हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि आंसर हमें लॉग से एंटी लॉग लिया जाता है, डायरेक्ट नेचुरल लॉग से पहले आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप एंटी लॉग में जा सकते हैं। ये एक थंब रूल है, आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट नेचुरल लॉग से एंटी लॉग का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, कि सर हमने लिया डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे, नहीं पॉसिबल। पहले नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में 2.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको लॉग को डिवीजन में ले जाके एंटी लॉग में बदलेंगे। यानी हमने इस इक्वेशन को कैसे बदल दिया, इसको लिखा 2.303 लॉग बेस 10 और यहाँ पे k इक्वल्स टू 2.303 लॉग a, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ये तो आपको पता लग ही गया है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वो क्योंकि उसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लंबा चलेंगे तो प्रॉब्लम होती चल जाएगी। यानी कि हमें तो के निकालना है, ठीक है ना। तो ये आ गया है लॉग बेस 10 के। अगर इसको सब कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि लॉग ए कितना है 10 है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 2.33 बच गया। ये आपका ये मैंने लिख दिया है, और नीचे 8.31 और टी 300, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचता है वो बचता है -16.41। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा -16.41, ठीक है ना। अब हमें इसका आंसर लेना है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको खाली एंटी लॉग लेना ही नहीं सीख पाएंगे, आप निगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे लिया जाता है वो भी सीख पाएंगे, क्योंकि वहां मैंने अभी आपको सिखाया था केवल फ्रैक्शन का। अब यहां तो सर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो माइनस में है, तो भैया हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन जो बचा है लॉग के, हमें के तो निकालना है, आंसर आया था कैलकुलेट करने के बाद -16.41। अब हमने किया इसको, तो सॉरी, के इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग -16.41, 1 अपॉन लॉग हो गया एंटी लॉग -16.41, ठीक है। अब जब कभी निगेटिव वैल्यू का लॉग लेना होता है, ठीक है, तो माइनस की वैल्यू में आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं, ठीक है।
निगेटिव वैल्यू है, कोई भी एक्स वैल्यू है हमारी, ठीक है ना, आप उसको x+1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी वैल्यू दे रखी है उससे बड़ी वैल्यू से उसको घटा दो। अगर यहाँ 16 है तो 17 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 होता तो 19 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है ना, 1 होता तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू है, सपोज करिए 16.41 है, ये x वैल्यू कितनी थी, x फैक्टर कितना है, हमने कहा 16.41 है विद माइनस साइन, आपने इसमें एक जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना बच गया, कितना यहाँ पर, ठीक है ना, ये आया 17, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं टच करना है, सॉरी फ्रैक्शन को भी टच करना, हाँ ठीक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ये तब है जब फ्रैक्शन ला हो, अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू है उस केस में आप क्या करेंगे, सॉरी इसको जरा प्रॉपर्ली थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो इससे बड़ा आपका होल नंबर है, जैसे 17, तो 17 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। आप +1 ना कह के आप इसको कह दें जो भी x से ज्यादा आपका होल नंबर वाला रहेगा, अगर 16 था तो 17, 18 है तो 19, इस तरीके से 17 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर, 16.41 था, 17 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब आपका आंसर क्या आएगा 17.00, और ये 16.41 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और यहाँ पे 5 और 00, ठीक है ना। तो अब आपके पास आंसर आ गया 17 एंड 0.59। अब आप इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो 17 है ये 10 पावर माइनस में चला जाता है, जो माइनस वैल्यू का जो भी आपने इससे थोड़ा बड़ा लिया है, मतलब जो भी इससे नेक्स्ट होल नंबर लिया है वो आपका कहाँ जाएगा, तो यानी हम इसको लिखेंगे 0.59 इंटू 10 पावर माइनस 17, ठीक है। जो आपने जिसमें से सब्ट्रैक्ट करा है वो कहाँ जाएगा 10 टू द पावर जो भी माइनस है, यहाँ पे 17 की जगह कुछ भी होता तो वो पावर्स में चला जाता। अब हमें ये लेना है एंटी लॉग, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.59 लेना है। देखो हमने जो 16.4741 था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, किसमें 0.59 में। 0.59 का अगर आप एंटी लॉग चेक करेंगे, 0.59 का एंटी लॉग चेक करें, वो आपका आंसर कितना आएगा, वो आएगा आपका नियरली 3800 के आसपास आएगा। अब 3800 तो नहीं पुट कर सकते हम, पुट क्या करना है, इसके बाद एक डेसिमल पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका इसको टच नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा, 10 पावर माइनस 17 एज इट इज रहेगा। तो अब एंटी लॉग आपका आंसर क्या हो गया, के की वैल्यू क्या हो गया 3.8 इंटू 10 पावर माइनस 17, ठीक है। और इसमें यूनिट क्या लिखेंगे के की, ध्यान रखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एक यूनिट होती है वही के की यूनिट होती है, जो ए फैक्टर होता है उसकी वही यूनिट होती है जो के की। तो यानी अब यहाँ ए की दे रखी है तो हमने के की पुट कर दी पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निगेटिव वैल्यूज का एंटी लॉग कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल काइनेटिक्स का करा दिया। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा गौर करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका द कॉपर आयन, ये किसका है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस की, जो ई सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नर्स्ट इक्वेशन होती है। तो मैंने नर्स्ट इक्वेशन में बेस्ड एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है ना। नर्स्ट इक्वेशन का कैसे करेंगे, तो इसमें कॉपर और सिल्वर के 2 इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। क्वेश्चन अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कॉपर आयन कंसंट्रेशन इन अ कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो किसका है, कॉपर सिल्वर आपका ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें उसकी कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है। ये क्वेश्चन में क्लियर पहली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इफ ई नॉट सेल गिवन है किसका, सिल्वर का, Ag पॉजिटिव Ag, ठीक है ना। ये कितना गिवन है, ये गिवन है आपका 0.8 वोल्ट, और ई नॉट सेल कॉपर, ई नॉट सेल कॉपर कितना गिवन है, ये गिवन है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो, तो ये इनको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये देखिए गौर करिए
प्लस से 0 पे गया है, +2 से 0 पे आया, यानी कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन के दौरान जो हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब इसके बाद सेल पोटेंशियल गिवन है 25 डिग्री पर, सेल पोटेंशियल 0.422 वोल्ट। कितना गिवन है, 0.422 वोल्ट। अब फाइंड द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। सिल्वर आयन कंसंट्रेशन पूछिए, Ag आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें सीधे सीधे नर्स्ट इक्वेशन लगी हुई है। नर्स्ट इक्वेशन में आपको लॉग एंटी लॉग लेना है। फिर से दोबारा से हम आपको एक बार कर लेते हैं। तो नर्स्ट अप्लाई, चलिए नर्स्ट इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या लिया जाता है, प्रोडक्ट में क्या लिया जाता है, जैसे हम रिएक्शन कराते हैं ना A प्लस बी की, अब यहां पे मैं रिएक्शन लिख ही देता हूं, ठीक है ना। अब आपके सामने रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या बनेगा, एनोड बनेगा। रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, ये 0.34, तो ये बन गया एनोड और ये बन गया कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कॉपर प्लस, इक्वेशन बना देते हैं, कॉपर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये हो गया सिल्वर प्लस सिल्वर। ठीक है ना, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, यानी कि इसको बैलेंस करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके इसको आपके 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, और सम कर देंगे, इक्वेशन बन गई है कॉपर प्लस सिल्वर 2 इक्वल्स टू 2 सिल्वर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। तो आपको पता लग गया प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट आपका क्या है, कॉपर आयन प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या है, ये Cu2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट क्या है, देखिए जो सॉलिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कॉपर या सिल्वर जो सॉलिड स्टेट में उनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, तो उनको तो छोड़ देंगे, तो आपका क्या बचा, रिएक्टेंट क्या बचा, सिल्वर बचा, Ag पॉजिटिव। अब यहाँ पे लॉग का खेल है, हमें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है सिल्वर की। ठीक है जी, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। आप कहेंगे सर कहाँ गिवन है, सेल पोटेंशियल गिवन है 0.422। ई नॉट सेल कहाँ गिवन है सर, ये तो 2 अलग अलग गिवन है, तो कोई बात, ई नॉट सेल निकाल देंगे। ई अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है फार्मूला। ई कैथोड माइनस ई एनोड घटा दें, ई कैथोड कितना दे रखा है भाई 0.80 माइनस 0.34, तो आपका आ गया है 6, और ये आपका 0.46, आपने वैल्यू पुट कर दी 0.46 माइनस 0.0592 अपॉन एन, एन कितना हो गया 2, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है कैथोड और एनोड के बीच में। लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, कॉपर आयन की गिवन है 0.1। अब सिल्वर की निकालनी है। अब ये बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेट करना, मैथ्स लगी हुई है इसमें, केमिस्ट्री बहुत कम है। यूजुअली बच्चे मेरे पास जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं वो कहते हैं सर हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, और जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए तो बड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है, वो कहते हैं सर हमें केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं आती। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये अपनी मन की गलतफहमी को बिल्कुल दूर करते हैं। आप लोगों की केमिस्ट्री वीक नहीं है, आप सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो मैथ्स के लॉग के फार्मूलों को कन्वर्जन में आती है। आप लोगों को मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप अपनी मैथ्स को इंप्रूव कर लीजिए। जहां मैथ्स थोड़ी सी इंप्रूव हो गई, आपको इस पर प्रैक्टिस है, और कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया आज लॉग। अब इसमें हमें, ये तो हमने पहले ही पुट कर दिया, केवल ये आंसर निकालना, सब आपकी चीज़ें सामने रखी हुई है। जरा इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 0.422 ये यहाँ चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस इधर जो भी बचता है देख लेते हैं क्या बचेगा, 2 मल्टी फ्रैक्शन में चला जाएगा, यानी 0.422 माइनस 0.46 इक्वल्स टू माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग 0.1 एंड सिल्वर। ठीक है, इसको पूरे को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा, ठीक है, वो आपके पास आएगा 7
सपोज करिए x आता है, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद x आता है और आपके पास बचेगा क्या, log 0.1 अपॉन सिल्वर आयन, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग लिखेंगे log 0.1 माइनस log सिल्वर, और सिल्वर यहाँ सॉरी देखिए मैं ये 2 लगाना भूल गया था, क्योंकि इक्वेशन में Ag के आगे क्या आया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2Ag पॉजिटिव हो गया था। तो स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 2 था, वो कहाँ चला जाएगा पावर में, तो यहाँ पे मैं 2 लगाना देखिए इक्वेशन में भूल गया था, ठीक है ना। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है जी। तो ये 2 में चलेगा, तो आपके पास ये आ गया है टू द पावर x, जो भी आएगा वो अभी चेक कर लेंगे। 0.1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 10, ठीक है। तो log 1 माइनस log 10, 1 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, नेचुरल लॉग या लॉग दोनों की वैल्यू 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस log 10 माइनस log, ये माइनस log सिल्वर आयन एज इट इज इक्वल्स टू x, ये 0 उड़ गया, माइनस 10 की वैल्यू -1 माइनस log Ag प्लस की पावर 2 इक्वल्स टू x, Ag प्लस की पावर 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। -1 वहाँ चला जाएगा, अब जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा आगे, आपने पढ़ा है, तो यानी -2 log सिल्वर प्लस, ये मैं सारा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा अंदाज हो चुके, x+1। ये आप x+1 को जब कैलकुलेट करेंगे, x जो x मैं बताता हूँ, जो पूरा कैलकुलेट करके वो वैल्यू आती है, वो आती है 1.283, मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मुझे याद है, ठीक है ना। ये हो जाएगा -2 log सिल्वर प्लस, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2.283, ठीक है। 2.8, अब 2 से यहाँ से डिवीजन में चला जाएगा, 1.141 नियरली, 1.141 नियरली डिवीजन में करने के बाद। अब हमें क्या लेना है, माइनस log सिल्वर आयन इक्वल्स टू 1.141, ये भी चलिए निगेटिव वैल्यू में आ रहा है, यानी माइनस, तो माइनस इधर है तो आप सामने कर सकते हैं। तो अब इसको log को डिवीजन में ले जाएंगे तो सिल्वर का क्या बचेगा, सिल्वर प्लस, यानी एंटी लॉग -1.141। एंटी लॉग कैसे किया, लॉग से डिवाइड किया, 1/log, माइनस को इधर ले गए तो माइनस इसके आगे आ गया, वैल्यू के आगे आ गया, तो 1/log क्या होता है, एंटी लॉग। तो हमें एंटी लॉग लेना है -1.141 का। अब ये कैसे लिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई माइनस में एंटी लॉग लेना होता है, अब ये तो 1 तो आपका क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इससे बड़ा होल नंबर क्या होगा, 1 पॉइंट, उससे बड़ा क्या हुआ, 2 हो गया, तो आपने 2 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 2 माइनस 1.141, ठीक है। तो आपने जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9, 5 और 8, 0.859 का आपको लॉग, एंटी लॉग लेना है, और जो इसके आगे 2 है ये कहाँ चला जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 में, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻2, और इस वैल्यू को क्या लेना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग हमें 0.859 का लेना है। आप 859 का यानी 85 का 9 पर एंटी लॉग अगर चेक करेंगे तो वो वैल्यू होती है 7244 इंटू 10⁻⁻2, और ये क्या हमारी करेक्ट वैल्यू है, नहीं, हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, एक डेसिमल, यानी कि आपको सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आ गई है 7.244 इंटू 10⁻⁻2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.072 m, क्योंकि कंसंट्रेशन में आखिरी की लेस देन 5 है तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग का एप्लीकेशन इन फिजिकल केमिस्ट्री, कैसे हम मेन जो चैप्टर्स हैं उनमें हम कैसे कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से बता दिया है। दिस इज